जीवन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की जो कहानी होने वाली है वो कहानी हमारी वही पुरानी कहानी का एक जुड़ा हुआ पार्ट है। नाम है एल्विस यादव। दोस्तों, एल्विस यादव के जो पेरेंट्स हैं, उनके माता और उनके पिता, वो पिछले दिनों मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, और मीडिया में उन्होंने कुछ एक अहम बातें बताई है जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों तक वो बातें पहुंची। उन्होंने उनसे एंकर ने पूछा कि आपका बेटा की लाइफस्टाइल से जुड़ी जो कुछ बातें हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन जो हैं, तो इसके बावजूद वो इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। तो उनके पिता ने जो कुछ बातें बताई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि गाड़ियां जो भी हमारे पास है, वैगनार छोड़ के, जो एक छोटी गाड़ी है वैगनार जो उनके पिताजी इस्तेमाल में लाते हैं, उनको छोड़ के जितनी भी गाड़ियां हैं वो टोटल रेंटेड गाड़ियां हैं, मतलब कि किराए की गाड़ियां हैं, वैगनार को छोड़कर, जो उनके पिता इस्तेमाल में लेते हैं। दोस्तों, टॉपिक ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गाड़ियां ठीक है भाई, किराए पे गाड़ियां चलाने वाले लोग और चलने वाले लोग, मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में उसकी कोई कमी है। बहुत सारे लोग हैं इस्तेमाल में लेते हैं किराए की गाड़ी, जब उनको जरूरत पड़ती है लेते हैं। बट उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना, ये कहीं ना कहीं इस चीज को सही नहीं ठहराता है। उसके बाद एक दो टॉपिक और थी। एल्विस यादव, पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को ड्रग्स वाले मामला में उनको उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि तकरीबन 25-26 दिन उनको जेल में रहना पड़ा था। उस वक्त एल्विस यादव की एक वीडियोज आई थी। उस वीडियोज में पहले तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप लोग वो सुन लीजिए। ले लिए गलत कराना है यार, गलत को गलत बोलना सीख लो ना। अब थोड़ी ना कि और छोटा सा हाथ है यार, ले लिए ऐसे नहीं होता भाई। पुअर जोक था, सॉरी भाई। पहला सवाल उठ के आता है कि क्या आर्यन खान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके टॉपिक को इंडियन मीडिया खान को हेट करता हूँ? नहीं यार भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत सीनियर एक्टर है, खूब रिस्पेक्ट करता हूँ। पता है मैं क्या चीज जिसको मतलब क्या चीज मेरे को नहीं पसंद? मेरे को नहीं पसंद उनके वो अंधे फैंस जो यार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि भाई आई स्टैंड विद आर्यन खान। भाई तुम कितने पागल हो यार, कितने अंधे हो। किसी किसी बंदे ने गलत कर दिया, अब जैसे सपोज मैं बार बार एग्जांपल ले दे रहा, किसी ने गलत कर दिया, बात गलत हो गया, बात खत्म। एक लड़का ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, उस पर चार्जशीट फाइल हुई, वो अरेस्ट हो गया, भाई सारी चीज हो गई। मतलब जो एक क्रिमिनल, मतलब जो उसने भी क्राइम कर रखा हो, क्रिमिनल ने कर रखा हो, वो सारी चीज उसके साथ हो गई। उसके बाद भी भैया इनके फैंस बिल्कुल राजी नहीं है मानने को कि भैया आर्यन खान भैया ने कुछ गलत कर दिया। भाई चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी इंडियन ऑडियंस का ब्रेन वॉश खुद ही कर लिया कि आगे चल के अगर उनका कोई फेवरेट एक्टर अपने आप पे बम लगा के ओला उबर बोल के फट जाएगा ना, ये उसका भी समर्थन कर देंगे। पिछले साल मैंने एक वीडियो निकाली थी बॉलीवुड के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये लोग सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग कैसे हो, कितने सालों, जितने भी साल हो गए भाई। मूवी आई थी संजू, उसके अंदर हमारे बाबा को बहुत कैड़ा आदमी दिखा दे गया, ड्रग्स को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया कि आज की तारीख में ड्रगी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। समझ। इस वीडियोज में उनकी कुछ बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस वीडियोज में पहले तो अभी मैं एल्विश आर्मी की जो जो मैं पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूँ कि जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, उनको लेकर के काफी कुछ फेम बटोरने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं उनको लेकर के कुछ बातें क्लियर कर दूं कि देखो भाई, गिरफ्तारी होना और एफआईआर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एग्जाम्पल के तरीके से आप इस तरह से समझो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एल्विस यादव ने भी उस वीडियोज में काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई है। इसीलिए मैं एग्जांपल के तौर पे ही आपको समझाता हूँ कि एक कोई पॉलिटिशियन है, जैसे अभी इलेक्शन भी चलने वाला है, अभी फिलहाल 2024 का इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, तो एग्जाम्पल आपके लिए ठीक ठाक बैठेगा, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने किसी भी पार्टी से, मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी से मुझे टिकट मिली है, और मैं अपनी चुनावी प्रचार के लिए मैं मैदान में उतरा, मैं प्रचार कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं प्रचार करूंगा, उस लोकसभा क्षेत्र में कोई तीसरा भी कैंडिडेट होगा मेरे अलावा, कोई दूसरा, आखिर किसी न किसी से चुनाव चुनाव लड़ना, डेट मीन कि फाइटिंग ना करके वोट की लड़ाई करना, कि यहाँ की जनता जो है वो उनको वोट न दे करके मुझे वोट दे, इसी को हम लोग चुनाव लड़ना कहते हैं। तो मेरे विरोधी पार्टी तो उस क्षेत्र में जरूर होंगे, नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, खास करके लोकसभा के इलेक्शन में। यहाँ कोई वार्ड सदस्य या मुखिया का इलेक्शन तो है नहीं कि किसी वार्ड से चलो एक पर्टिकुलर एक आदमी खड़ा हो गया, अगला कोई है ही नहीं तो वो निर्विरोधी जीत गया, वैसी बात तो है नहीं। पार्टिकुलर पार्टी, अगर आप लोग लोकसभा के बारे में अगर कुछ जानकार आप लोग होंगे, तो विरोधी पार्टी कोई ना कोई पार्टी की एक कैंडिडेट उस लोकसभा क्षेत्र में जरूर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनको हरा के मैं जीत जाऊं, और उनकी कोशिश ये रहेगी कि मुझे हरा के वो जीत जाए। अब उसमें होता क्या है कि मेरे जो सपोर्टर हैं और उनके जो सपोर्टर है, उनको नहीं मतलब कि हार जीत
तो इलेक्शन के बाद होगी, चुनाव के बाद होगी। उनको मतलब ये होता है सपोर्टर्स को कि किस तरह इलेक्शन से पहले पहले इनको इनके साथ क्या से क्या कर लिया जाए, मतलब कि इनको चुनावी प्रचार ना करने दिया जाए। उसके लिए वो करते क्या कि किसी एक, मान लीजिए कि आचार संहिता लागू है, उसमें क्या होगा कि आप किसी भी सार्वजनिक चीजों पे, मतलब के सार्वजनिक चीज तो आप समझ गए होंगे ना, निजी चीजें नहीं, सार्वजनिक चीजों पे आप अपने बैनर, आप अपने पोस्टर को नहीं लगा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको रूल है कि अगर आपका किया तो आप उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इलेक्शन के दिन तक आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें होता क्या कि आपका जो अगेंस्ट पार्टी है, वो आपका झंडा, आपका जो आपको मिला है, सिंबल मिला है, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी सार्वजनिक जगह पे आपको लगा दिया, टांग दिया, दिखा दिया, फोटोज ले लिया, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी उसी वक्त। और हो सकता है कि आपको उसी वक्त अरेस्ट भी आपकी हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये होती है, सभी इलेक्शनों में होती है। जिससे होता यह है कि आपको इलेक्शन के दिन तक आपको अरेस्ट ही रहना पड़ेगा। आप चुनावी सभा, चुनावी मंच पर जाकर के आप वहां पे भाषण नहीं दे सकते, स्पीच नहीं दे सकते। तो इससे आपको क्या साबित हुआ, इससे क्या समझ में आया इस बात से कि एफआईआर होना, अरेस्ट होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी की साजिशन तरीकों से भी एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, करवाई जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। बड़ी बात तब होती है कि जब आपके ऊपर जजमेंट हो, अदालत में जब आपकी सुनवाई हो, जब आपके ऊपर चार्जशीट हो, और उसके बाद जब आपकी जो सुनवाई अदालत में होती है, उसमें अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया कि आपकी पार्टी के आपके सपोर्टर ने, या आपने, या आपके परिजन ने, या सही में आप खुद ने, अगर वो झंडा आपने खुद लगाया है उस जगह पे, तो आपको उसका जो सजा का प्रावधान है, 1 से 2 साल या 2 से 3 साल, अलग अलग सजा की अलग अलग प्रावधान है, कितने दिनों तक की आपकी आपको जेल में रखा जा सकता है। जब तक जज का जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक, जब तक आप पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आप आरोपी नहीं है। तब तक आप, भले आप अरेस्ट हो गए हो तब तक, लेकिन आप आरोपी नहीं हो। उसी मुद्दे पे देखो, मैं हेट नहीं करता हूं। जिस तरह एलवी साहब ने कहा कि शाहरुख खान साहब से मैं हेट नहीं करता हूं, उनके फॉलोअर, फैन फॉलोइंग, उनको लगता है कि मैं हेट कर रहा हूं, बट मैं हेट नहीं कर रहा हूं। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काफी ठीक ठाक लगती है मुझे मुझे मैं पर्सनली उनका फैन हूं। बट जो गलत है गलत है। तो भाई आपने किस बिना पर कह दिया था कि आर्यन खान गलत है? इसी बिना पर ना कि उन्होंने, उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। वो जिस जगह पे बैठे थे, जिस जगह पे वो आ, गए हुए थे, भले वो स्टार किड है, थोड़ी देर के लिए अगर ना माना जाए कि वो स्टार किड है, जिस जगह पे वो बैठे हुए थे, वहां पे रेप पार्टी हो रही थी। वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स का कंज्यूम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जिस पार्टी में ये खुद भी शामिल था, और इसके बिना पे उनको, उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। जिसके बाद आपने वीडियोज बना के इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो उनकी जो अपराध है वो सिद्ध हो गई है, और उनके फैन फॉलोइंग को आपने तमाचा मार मार के कहा कि आप बोलो कि वो गलत। मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे तुम्हें पता ही है हमारे जो एनआरआई साहब है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो भाई 21,000 करोड़ के जो अडानी पोर्ट में पकड़े गए ड्रग्स, वो कंपेयर कर दे कि भैया जो आर्यन खान वाले हैं, इनसे उनको नहीं पकड़ रहे, इनको पकड़ लिया। अरे यार, एक तो ना बैल बुद्धि, भगवान कसम, इतनी दूर जाकर बैठे हो तुम यार, इतनी दूर जाकर बैठे हो, तब भी तुम में दिमाग नहीं है कि ड्रग्स को कंज्यूम करना और ड्रग्स कहीं पकड़े जाना दो अलग अलग चीजें हैं यार। अब तुम एक एग्जांपल से समझोगे, जैसे कोई होटल है, होटल के अंदर आतंकवादी आके रहने लग जाता, मैं किसी आतंकवादी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुम कहोगे भाई किसी पर्टिकुलर धर्म से जोड़ दिया तुमने, ठीक है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सपोज वो किसी होटल में आकर रहने लग जाए और बढ़िया अपने ब्रेकफास्ट भी फ्री में खा रहा और बढ़िया खा रहा अपने होटल में, तो क्या तुम होटल के मालिक को अरेस्ट कर लोगे क्या? उसे क्या पता, उसने भाई आईटी भी, उसका जो काम है उसने वही करा। भाई मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसके अलावा भी इंडियन मीडिया के पास टॉपिक्स होने चाहिए, इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं, पर अच्छा आदमी यार, देखो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें बोलते रहना, आवाज उठाते रहना कि भैया गलत तो गलत है। अब तुम ऐसे थोड़ी ना, आप जैसे किसी ने ड्रग्स ले लिया, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल भाई मेरा हाथ है, इसने ड्रग्स ले लिए, गलत था, तो भाई इस हिसाब से तो अरेस्टिंग आपकी भी हुई है, एफआईआर आपके ऊपर भी हुआ है। हालांकि अलग बात है कि एफआईआर किसने किया ये सबको पता है, किस पार्टी के लोगों ने किया ये सबको पता है। तो खैर उसकी बातें हम नहीं करेंगे। बट इस हिसाब से तो फिर आरोपी आप भी हैं, अरेस्टिंग आपकी भी हो गई है, तो आरोपी तो आप भी हो गए। तो भाई देखो, इस तरह की कोई भी बातें नहीं होती। अरेस्टिंग होना, एफआईआर होना, ये सबके लिए, जो मैंने पहले बताया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बातें सबके लिए सीधे साबित होती है। इसके लिए पर्सनली कोई आप किए या आप अंदर गए तो आप आरोपी हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो देखो भाई, हम और आप क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, इसके अलावे भी कोई एक है जो सब कुछ देख रहा है और सबका देख रहा है। तो भाई इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, इस तरह से किसी को
किसी भी आदमी के बारे में नहीं बोलनी चाहिए, नहीं समझानी चाहिए, क्योंकि एक है जो सब कुछ देख रहा है, वो आपको आपके किए का ही फल आपको मिलेगा। भले एकाक दिन, एकाक महीने, एकाक साल देरी से मिले, बट मिलेगा जरूर। यही समझ आई हमें और हमें लोगों को, बट फिर भी एल्विस यादव के पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही दुखद समय है, बिकॉज उनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही है। उसके बावजूद भी भले वो किसी आखिर किसी न किसी का बेटा तो था, वो किसी न किसी का भाई तो था, वो किसी न किसी का दोस्त तो था, वो उनके लिए ये वक्त बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है उनके लिए। हमारे हम लोगों की तरफ से बहुत संवेदनाएं हैं कि आप लोग धैर्य रखें, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। बट आने के बाद जल्दी उनको इस तरह की दीन दुनिया की जो एक तहजीब होती है, जो एक नॉलेज होती है, वो उनको सिखाए भी कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे चलनी चाहिए, उसी तरह से उनको कहा भी जाए कि करना भी चाहिए। कई तरीकों से उनको आप लोगों ने देखा भी होगा इन्फ्लुएंस करते हुए, सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डालते हुए अ, एक सांप को पकड़ के कॉलर खोल के एक छपरी तरीके से। हालांकि वो चीजें पसंद नहीं आती है कई बार, बिकॉज वो एक वो जो एक स्टाइल है, वो एक उनको छपरी स्टाइल कहा जाता है। बट वही है ना कि जो उनके फैंस हैं, उनके समर्थक है, वो भी फिर उसी हिसाब के माइंड सेट किए हुए लोग हैं, तो उनको लगता है कि भाई यही भगवान है, यही रूप है, यही भगवान का रूप है। नहीं होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।